नमस्कार, मैं अभिषेक राज। संडे सवाल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एपिसोड नंबर 101 है। लगातार 100 संडे सवाल हमने कंप्लीट किया था पिछले साल और उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन आप लोगों के भारी डिमांड के बाद हमने फिर से इसको चालू किया है आप सभी के लिए। संडे सवाल का खासियत ये होता है कि आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं और उस प्रश्नों को अगले एपिसोड में हम रिप्लाई करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न बढ़िया होना चाहिए जिससे कई सारे लोगों को फायदा मिले। उस तरह के अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपके प्रश्नों पर प्रॉपर हम वीडियो बनाएंगे आपके नाम से। प्रश्न कैसे पूछना है? तो प्रश्न पूछने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होगा, ट्रेड लिखना होगा, अपना एज लिखना होगा, कैटेगरी कौन सा वो लिखना होगा, अपने राज्य का नाम लिखना है और इसके बाद अपने प्रश्न को लिखना है। इस फॉर्मेट में अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके प्रश्नों को हम संडे वाले जो संडे सवाल एपिसोड है उसमें शामिल करेंगे और आपके नाम से उस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले एपिसोड में जो लास्ट एपिसोड हुआ था 1 साल पहले, उसमें कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। इसमें जो लास्ट एपिसोड था उसका हमने जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब संडे सवाल हम शुरू कर रहे हैं तो कोशिश मेरा ये रहेगा कि अब हर संडे को आपके संडे सवाल हम लेकर आएंगे। इस एपिसोड में जो भी बच्चे कमेंट करेंगे अगले वाले जो एपिसोड आएगा संडे को उसमें आपका जवाब देंगे। देखिए, ये सोनू कुमार जी हैं, ठीक है, ये सोनू कुमार है। आज से 1 साल पहले इन्होंने कमेंट किया था। ट्रेड इनका इलेक्ट्रीशियन है, एज 22 साल था, अब 23 साल का हो गए होंगे क्योंकि 1 साल से एपिसोड बंद था, अब शुरू कर दिए, ठीक है। झारखंड स्टेट से है। इनका क्वेश्चन था कि सर मैं आईटीआई सेकेंड ईयर में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पीएसयू का तैयारी करूं या रेलवे का। सर पीएसयू कंपनी में प्रमोशन होता है क्या या नहीं, प्लीज बताइए। चलिए सोनू कुमार जी, बहुत सारी बधाई कि आप 23 साल के हो गए होंगे और आईटीआई आपका कंप्लीट हो गया होगा इस साल जुलाई में, क्योंकि आपका सवाल पिछले साल पूछे थे और एपिसोड हमारा बंद हो चुका था, लेकिन अब चालू हो गया है। तो आपके प्रश्नों का मैं जवाब ये देना चाहता हूं कि भाई पीएसयू जिसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं, और इसमें वो सारी फैसिलिटी मिलता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में मिलता है, क्योंकि पीएसयू जितने भी है वो लगभग 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जैसे आप भेल का नाम जानते होंगे, सेल का नाम जानते होंगे, एनटीपीसी, आईओसीएल, ओएनजीसी, सब क्या है? पीएसयू है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। और यहाँ पे प्रमोशन भी होता है, सैलरी भी बढ़ती है, सब कुछ मिलेगा आपको और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मिलती है जो और कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए और पीएसयू के लिए तैयारी करिए। अब कह रहे हैं कि सर पीएसयू का तैयारी कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, पीएसयू को तैयारी के लिए सबसे पहला चीज होता है कि आप टेक्निकल को बढ़िया से तैयारी करिए। अब जितने भी पीएसयू के एग्जाम हो रहे हैं सारे एग्जाम में मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछ रहा है। इसके लिए जो हमारा टारगेट बैच स्टार्ट हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और बढ़िया से आप तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल था रोशन कुमार, ट्रेड फिटर है। इनका एज तो अभी 15.5 साल है, मात्र 15.5 साल एज है, एसी कैटेगरी है। और इन्होंने पूछा है कि सर मेरा आईटीआई फर्स्ट ईयर है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि डीआरडीओ में जो रवि सर का फिटर का ट्रेड का लिए 50 टॉपिक बताए हैं उसको लगाएं तो मेरा थ्योरी में दिक्कत नहीं होगा ना। और डीआरडीओ का जीके, जीएस, मैथ, इंग्लिश का क्वेश्चन कहाँ से आता है सर, कौन से बुक से आता है? देखिए, अब डीआरडीओ जब पिछला साल जो एग्जाम हुआ था, है ना, पहले जो एग्जाम लेता था उसमें एक ही पेपर होता था और एक ही पेपर के अंदर में 70 से 80 सवाल टेक्निकल और कुछ सवाल आपका नॉन टेक्निकल पूछा था, ठीक है ना। लेकिन अब जो लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था TR11 CPTM11 हुआ था, ठीक है ना, उसमें डीआरडीओ की तरफ से 2 पेपर लिया गया जिसको TR1 बोला गया। TR1 में मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस था और कुछ इंग्लिश के भी सवाल थे। अब उसमें जो बच्चे क्वालिफाई किए थे उनको TR2 के लिए बुलाया गया था, उसमें टेक्निकल प्रश्न था और टेक्निकल का एग्जाम देने के बाद अब जाकर उनका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो पैटर्न बदल गया है। अब आपको क्या करना होगा कि आपको मैथ, रीजनिंग के साथ साथ टेक्निकल सब पढ़ना होगा, ठीक है। और जो आप सवाल पूछे कि सर जो सर ने 50 टॉपिक बताया है रवि सर के द्वारा, क्या वो करने से हो जाएगा? तो बिल्कुल, उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। जो सर ने आपको बताया है वो 100% सही है। उन्हीं जो बता रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करना है और 100% आप सफल हो जाएंगे। रवि सर का किताब आ गया है, उस किताब को भी आप ले लेंगे,
उस किताब लेने के बाद आपको फायदा ये होगा कि आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, सारी चीजें किताब में नोट्स के प्रॉपर तौर पे बना कर दे दिया गया है। तो आप उस किताब को ले सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिएगा उस किताब के बारे में, तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर स्क्रॉल कर रहा है उस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि सब लोगों को ये जानकारी मिल गया होगा। और जिस कोर्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो इस तरह का लेआउट दिखाई देता है। इसी में आप मास्टर कोर्स पर क्लिक करते हैं तो ऊपर ही आपको टारगेट बैच दिखाई देगा। आप जाकर यहाँ से टारगेट बैच को, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, जो भी ट्रेड से आप हैं उस ट्रेड के जो टारगेट बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 999 रुपए में सब कुछ दिया जा रहा है। इससे सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से। इसको आपको ज्वाइन करना चाहिए। और ये मात्र 200 बच्चों के लिए, समझ लीजिएगा, 200 बच्चों के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। और जैसे ही आप टारगेट बैच को ओपन करेंगे तो आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप दिखाई देगा, इसको ज्वाइन कर लेना है। और ग्रुप में जो भी आपका डाउट होगा क्लियर किया जाएगा। हर सप्ताह मीटिंग लेंगे हम लोग, जो भी आपका समस्या होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। सेमिनार का सारा वीडियो डाला हुआ है, इलेक्ट्रीशियन, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के सारे लेक्चर रिकॉर्डेड, लाइव क्लास नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ दे दिया जा रहा है। तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका क्या राय है और इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और कोई भी समस्या हो, जो फॉर्मेट हमने बताया है उस फॉर्मेट में अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट का रिप्लाई हम अगले एपिसोड में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।